अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए या ट्रेडिंग सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। बेसिक टर्म्स हैं लेकिन इनको एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी है कि 12 दफ़ा हम लोग जब ट्रेडिंग की कोई वीडियो देख रहे होते हैं या कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट जो है वो चीज़ें बयान कर रहा होता है हमारे लिए, तो वो टर्म्स बार बार यूज़ कर रहा होता है। अगर वो टर्म्स हमारे लिए क्लियर नहीं है तो उसकी वीडियो का पर्पस या उसका जो मेन चीज़ है हमको सिखाना चाहता है वो हम लोग नहीं सीख पाएंगे। तो यही रीज़न है कि इन तीन टर्म्स को सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो हम लोग तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एफ वी जी एक फेयर वैल्यू गैप है। ये मार्केट में कब पैदा होता है, और जब भी फेयर वैल्यू गैप आएगा तो उसकी क्या इंडिकेशन रहेगी, या फिर हम लोग उसको अपने एडवांटेज के लिए कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकेंडली हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक टर्म है जो 12 दफ़ा यूज़ होती है, बी ओ एस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसका हम लोग समझेंगे क्या है, इसकी क्या इंडिकेशन रहती है। एंड देन फाइनली हम लोग चेक करेंगे जिसको चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं, सी ओ सी एच। आपने बहुत मरतबा लाइंस के ऊपर देखा होगा, सी ओ सी एच चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट जब अपना कैरेक्टर चेंज करती है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कोई क्वेश्चन हुआ तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। एंड मैंने आर एस इंडिकेटर को, मूविंग एवरेजेस को और जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। इसके बाद हम लोग जो प्राइस एक्शन पैटर्न है, डबल टॉप डबल बॉटम है, हेड एंड शोल्डर है, फ्लैग एंड पोल है, या असेंडिंग डिसेंडिंग ट्राइंगल्स हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और आपने फिर प्रैक्टिस करनी है, चार्ट्स पर उनको आइडेंटिफाई करना है और आपकी जो कन्फिक्शन है उसको बढ़ाना है। एंड उसके बाद फिर हम लोग इन सारे इंडिकेटर्स को कंबाइन करके ट्रेड एंट्री सीखेंगे कि हम लोगों ने ट्रेड में एंट्री कैसे लेनी है। आर एस आई तो सीख लिया, लेकिन ट्रेडिंग में कैसे यूटिलाइज करना है, राइट। ओके, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और ड्रा वाले सेक्शन में जाते हैं। ओके, अभी आपको मालूम है कि मार्केट जो है वो इस तरह करके मार्केट मूव करती है, राइट। कभी कभी ऐसे भी होती है, राइट। तो ये एक आपकी मार्केट की स्ट्रक्चर है। अभी फेयर वैल्यू गैप सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो एक लाइन चार्ट है, हम लोग कैंडल्स में जाएंगे। अभी फेयर वैल्यू गैप जो है वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर बना गया है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट या आईसीटी, इनर सर्कल ट्रेडर है, उसकी बेस पर है कि जब भी जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो मार्केट में एंट्री लेते हैं तो फुटप्रिंट छोड़ते हैं, वो लोग अपनी एक निशानदेही छोड़ते हैं कि हम लोग मार्केट में आए हैं। तो उनकी एंट्री से क्या होगा कि बड़ी बड़ी रेड कैंडल या फिर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू होंगे, अगर वो बेरिश की शक्ल में आए या फिर बुल्स की शक्ल में आए। ओके, अब ये वीडियो का देखना आप लोगों के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इनिशियली डाउ थ्योरी चेक करते हुए या टेक्निकल एनालिसिस डिस्कस करते हुए हम लोगों ने तीन चार चीज़ें डिस्कस की थी, और उनमें से एक ये था कि एक ऐसी जंग है बुल्स एंड बेयर्स की, ट्रेडिंग या फिर जो प्राइस है, कि आपको हक है कि आप कभी भी साइड चेंज कर लें। अगर बेरिश हैवी हैं, बेयर्स हैवी हैं, तो आप बेरिश के साथ चले जाएं। अगर बुल्स हैवी हैं तो आप बुल्स के साथ चले जाएं, राइट। तो ये कहाँ से आपने चेंज करना है साइड, कहाँ से आपने साइड चेंज करनी है, ये सीखना ट्रेडिंग सीखना का जब ट्रेडिंग सीखना कहा जाता है, राइट। जब आपने कौन सी पावर है उस फोर्स में है उसको आइडेंटिफाई कर लिया। तो एनीवेज नॉर्मली जब भी मार्केट चल रही होती है तो पिछली कैंडल्स की जो विक बन रही होती हैं उससे आने वाली नेक्स्ट जो कैंडल है उसकी विक्स के करीब करीब रहती है, राइट। इन दोनों के दरमियान गैप नहीं आता। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट जब मूव करती है, सही है, जब स्मार्ट मनी मार्केट में फ्लो करती है तो मार्केट गैप्स पैदा करती है। अभी मोस्टली जो है वो अप टू 60-70% जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं वो दोबारा मार्केट लेती है उनको मार्केट। लेकिन कुछ गैप्स जो हमेशा रह जाते हैं वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फेयर वैल्यू गैप्स बनते हैं। फेयर वैल्यू गैप्स कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल जी आपके पास एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप बना, राइट। नॉर्मली की क्या था, पिछली जो कैंडल थी उसका जो थर्ड कैंडल थी उनकी जो विक्स थी आपस में कहीं एक एरिया में मिल रही थी या करीब करीब में थी। लेकिन यहाँ पर क्या था, एक कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, दूसरी कैंडल बुल बनी यहाँ पर, लेकिन जो थर्ड कैंडल थी वो जो गैप था इसको कवर नहीं कर पाई बल्कि उससे ऊपर क्लोज हुई। और उसके बाद दो जो है और कैंडल बन गई, यहाँ पर भी बिल्कुल एक माइनर सा फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन क्योंकि पिछली कैंडल की इधर विक आ रही है तो ये आपके पास एक परफेक्ट एग्जाम्पल है फेयर वैल्यू गैप। ये आपने चार्ट्स पर इसको देखना है, आइडेंटिफाई करना है। मैंने सिर्फ एक हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो। ये जो पूरा एरिया हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बना था, इवन दो मार्केट ऊपर गई, यहाँ से देखें कि ये वाली हाइट है यहाँ तक, सही है, मार्केट ऊपर गई, लेकिन मार्केट ने क्या किया, दोबारा आई वो फेयर वैल्यू गैप के अंदर और उधर से मार्केट दोबारा ऊपर गई। तो जब भी फेयर वैल्यू गैप आता है तो यही एक उसके कंक्लूजन है कि हम लोग वेट करेंगे जब मार्केट दोबारा वापस इस जोन में आए और वहाँ से हम लोग एंट्री लेंगे सेम उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में गैप बना, और हम लोग वो जो टीम है या जो लेट से कि स्मार्ट मनी है उसको अलाइन कर लेंगे, उनके साथ मिल जाएंगे हम लोग, सही है। तो ये फेयर वैल्यू गैप्स आपको 12 दफ़ा मिलेंगे और 12 दफ़ा आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर देखें फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर भी एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बना, ये वाला जो एरिया था, और सेम ऐसे ही हुआ ये वाला।
ये वाला जो एरिया था फेयर वैल्यू गैप बना और दोबारा मार्केट उस गैप के अंदर आई और फिर ऊपर चली गई, राइट। इधर भी हमारे पास एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बना जो कि कुछ घंटों बाद, ये आवर की टाइम फ्रेम है, कुछ घंटों बाद दोबारा मार्केट उस जोन में आई, उधर से थोड़ी दोबारा ऊपर गई। तो ओके, तो ये फेयर वैल्यू गैप्स हैं, इनमें थोड़ी सी और भी चीज़ें हैं, ओके, जो हम लोग लेटर ऑन डिटेल्ड फेयर वैल्यू गैप के ऊपर वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे कि कौन सा वैल्यू गैप जो है वैलिड रहता है या कौन सा जो फेयर वैल्यू गैप है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। अभी हम लोग चेक करेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट जब भी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड हो तो मार्केट एक हाई बनाती है, एक लो बनाती है, सही है, एक लो बनाती है, उसके बाद मार्केट एक हायर, ये पूरा लाइन में आ गया, उसके बाद मार्केट एक हायर हाई बनाती है, राइट। उसके बाद फिर एक हायर लो बनाती है, फिर मार्केट क्या है, एक हायर हाई बनाती है। तो ये वाला जो एरिया था ना, ये वाला एरिया जहाँ से मार्केट ने पिछले हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया, तो उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। यहाँ पर फिर मार्केट ने पिछला जो हाई था उसको ब्रेक किया और उसके ऊपर एक नया हाई बनाया, तो ये वाला एरिया को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। मार्केट में आपने जाना है तो मार्केट पर भी आपको, सॉरी कौन सा ऑप्शन क्लिक हुआ है, हम लोग इधर चेक करते हैं इसको, सही है, एक क्लियर। यहाँ पर देखें मार्केट ने एक हाई बनाया, एक लो बनाया, उसके बाद एक हायर हाई बनाया जो कि प्रीवियस हाई के करीब था, लेकिन इधर से मार्केट अप ट्रेंड स्टार्ट हुई, राइट। तो मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, एक हायर लो बनाया, फिर मार्केट ने एक हायर हाई बनाया। तो ये वाले जो एरिया थे ना, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो एरिया था यहाँ पर, ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करके इसके ऊपर एक हाई बनाया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर एक नया हाई बना था, मार्केट रिट्रेस हुई, दोबारा ये वाले लेवल को यहाँ से थोड़ा ऊपर गई और एक नया हाई बनाया, तो ये वाला जो एरिया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। देन अगेन ऐसे ही इसके ऊपर गई, तो ये वाला जो एरिया था वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो ट्रेंड कंटिन्यूशन की इंडिकेशन होती है कि ट्रेंड में अभी भी दम है, ट्रेंड और मतलब क्या ना मजबूत है, अप ट्रेंड जा सकती है मार्केट इधर से, क्योंकि मार्केट अभी सेम जो अप ट्रेंड की डेफिनेशन है उसको फॉलो कर रही है, हायर हाइज एंड हायर लोज बना के मार्केट मूव हो रही है। तो वो जो रिट्रेसमेंट आ रही है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं फिर रिट्रेसमेंट के साथ अपने एडवांटेज में, और आप अप ट्रेंड के साथ अलाइन हो सकते हैं। यहाँ पर तो मार्केट हायर हाई बना रही थी, लेकिन इससे पहले क्या हुआ, यहाँ पर आकर मार्केट ने जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेक किया, सही है, जो प्रीवियस लो बनाया था इसको ब्रेक करके इससे नीचे क्लोज हुई। तो अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं रहा बल्कि अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। पहले मार्केट का कैरेक्टर क्या था, बुल थी, अप ट्रेंड थी, अभी मार्केट क्या हो गई है, डाउन ट्रेंड या फिर साइडवेज हो गई है, राइट। अभी डाउन ट्रेंड डिफाइन होगा जब मार्केट एक नया लोअर लो बनाएगी या लोअर हाई बनाएगी, लेकिन जो ही पहला एक लो बनाया, प्रीवियस लो से लोअर लो बनाया, तो उधर से मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो गया। दाउ थ्योरी भी एग्जैक्टली यही बोलती है, मार्केट हमेशा ट्रेंड में चलती है, या अप ट्रेंड या साइडवेज या फिर डाउन ट्रेंड, और जब भी चेंज होती है तो इंडिकेशन देती है, कैरेक्टर चेंज होता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन मिलती है। तो सेम ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, राइट। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर करके क्या हुआ कि मार्केट ने लोअर हाइज एंड इक्वल लोज या फिर इक्वल हाइज बनाने लग गई, मार्केट साइडवेज हो गई, सही है, एक क्लियर जो ट्रेंड था उसका खात्मा हुआ। अनटिल कहाँ तक, यहाँ तक जब मार्केट एक नया मतलब कि लोअर लो बनाने स्टार्ट किए, सही है, प्रीवियस लो से काफ़ी नीचे था, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, तो मार्केट ये यहाँ से यहाँ तक मतलब एक डाउन ट्रेंड में थी, एज पर डाउ थ्योरी की जो एक्सप्लेनेशन है कि डाउन ट्रेंड जो होता है वो लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाता है, अप ट्रेंड जो है हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता है, राइट। और जो साइड वेज रहता है वो इक्वल हाइज इक्वल लोज या फिर लोअर हाइज एंड हायर लोज बनाता है। मार्केट मतलब है ना जिग जैग जाती है, एक एरिया के अंदर ही मूव करती है, उसको ब्रेक नहीं करती, ओके। तो आई होप अभी हम लोग प्रेजेंटेशन पर देखें, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होगा कि यहाँ पर तो मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, लेकिन उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ऐसे एक लोअर लो बना दिया, सही है, ये वाले लो से नीचे। तो ये वाला जो एरिया है ये आपको मोस्टली COCH लिखा आएगा यहाँ पर कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ये वाला पूरा जो था BOS है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, सही है। मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है बट प्लीज़ समझ लेना। तो थैंक यू सो मच। किसी बंदे को क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लिखें, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में लिखें। अपना ख्याल रखें और एक्सरसाइज करें, चार्ट पैटर्न ओपन करें, उनको देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।